हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सेबी ग्रेड ए के रिक्रूटमेंट के एग्ज़ाम पैटर्न में ओवर द इयर्स काफ़ी चेंजेस हुए हैं। आज की इस वीडियो में हम लेटेस्ट एग्ज़ाम पैटर्न की बात करेंगे जो आने वाले रिक्रूटमेंट साइकिल के लिए एप्लीकेबल होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इस गाइड बुक के बारे में बता देता हूँ, विच इज़ अबाउट सेबी असिस्टेंट मैनेजर। इस गाइड बुक में आपको ए टू जेड सेबी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी अबाउट दी सेबी एज एन ऑर्गेनाइजेशन। कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, किस तरह से डिफरेंट डिपार्टमेंट फंक्शन करते हैं, हायरकियल स्ट्रक्चर क्या है, सैलरी क्या मिलेगी आपको, ग्रोथ एवेन्यूज़ क्या हैं, फेज़ 1 और फेज़ 2 के लिए आप कौन से फ्री रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ तक कि all the PYQs with all the detailed explanation you are going to get in this free guidebook। ये आपको मिलेगी कहाँ से? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, लेटेस्ट एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। 3 फेजेस होते हैं एग्ज़ाम के। पहला है फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3। इन तीनों ही एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में आपको पता होना ज़रूरी है एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, ऑब्वियस सी बात है। फेज़ 1 एग्ज़ाम में हमारे पास पेपर 1 भी है और पेपर 2 भी है। पेपर 1 जेनरिक नेचर का है। जेनरिक नेचर एज एन यहाँ पे एमसीक्यूज़ होंगे आपके जनरल अवेयरनेस के, इंग्लिश लैंग्वेज के, क्वांट्स के और रीजनिंग के, मतलब क्यूआरई एंड जनरल अवेयरनेस। और जो आपको टाइम मिलेगा वो मिलेगा 1 आवर का, और मैक्सिमम मार्क्स होंगे 100 मार्क्स के क्वेश्चंस। ठीक है, और यहाँ पे प्री डिफाइंड कट ऑफ होगी 30% की। अगर आपने 30% के ऊपर पेपर 1 में स्कोर कर लिया तो आप एलिजिबल हो जाएंगे, पेपर 1 आपका क्लियर हो गया। अब बात करते हैं पेपर 2 की। ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर है। यहाँ पे अगर आप जनरल स्ट्रीम से अप्लाई कर रहे हैं सेबी ऑर्गेनाइजेशन में पोस्ट को, जर्नलिस्ट पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपसे कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और वो क्वेश्चंस होंगे 100 मार्क्स के, और टाइम आपको मिलेगा 40 मिनट्स का। और जो कट ऑफ होगा पेपर 2 का, दैट इज़ गोइंग टू बी 40%। और जो ओवरऑल कट ऑफ होगी दोनों पेपर्स को मिला के, मतलब फेज़ 1 की जो ओवरऑल कट ऑफ है, दैट इज़ गोइंग टू बी 40%। मतलब 40% से ऊपर आपके मार्क्स आए अगर फेज़ 1 में, तो आप फेज़ 2 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। फेज़ 1 को ही थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि कितने कितने क्वेश्चन आएंगे हर सेक्शन से। देखो यहाँ पे फेज़ 1 का जो पेपर 1 है, पेपर 1 जहाँ पे आपको जीए, इंग्लिश, क्वांट्स और रीजनिंग आ रहा था, हर सब्जेक्ट से, हर सेक्शन से आपको 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और मार्क्स होंगे हर सेक्शन के 25। मतलब कि ईच क्वेश्चन इज गोइंग टू कैरी 1.25 मार्क्स। क्लियर? तो टोटल क्वेश्चंस आपके 80 हो गए पेपर 1 में, और मार्क्स हो गए 100, एंड यू आर गोइंग टू गेट 60 मिनट्स टू अटेम्प्ट ऑल दीज 80 क्वेश्चंस। नाउ इन द पेपर 2 यू विल हैव 50 नंबर ऑफ क्वेश्चंस। 50 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन आपका 2 मार्क का होगा। ओवरऑल मार्क्स कितने हो जाएंगे? 100। ठीक है, एंड यू आर गोइंग टू गेट 40 मिनट्स। हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आपको सेक्शन वाइज भी बाइफर्केशन मिल गया यहाँ पे। हाँ, अब अगर जनरल स्ट्रीम में मैं कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट और इकोनॉमिक्स की बाइफर्केशन की बात करूँ, तो वो कोई फिक्स्ड नहीं है। अराउंड 8 to 10 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में हर सब्जेक्ट से आ जाएंगे। ये 5 सब्जेक्ट है हमारे पास। कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी को आप एक ही सब्जेक्ट में काउंट कर सकते हो। 6 सब्जेक्ट है हमारे पास, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी पहला, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट और इकोनॉमिक्स। तो हर सब्जेक्ट से आपके अराउंड 7 to 10 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, बट इतने देखने को मिल सकते हैं। और अगर मैं फेज़ 1 की बात करूं, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि बहुत टफ एग्ज़ाम है? इसका आंसर है नो, ये टफ नहीं है। क्यों टफ नहीं है? देखो, बात को समझो। जिसकी क्यूआरई वीक है वो भी इस एग्ज़ाम को भर सकता है। अगर आपको बैंकिंग में, एसएससी में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, क्यूआरई करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो भी आपके लिए एग्ज़ाम है। क्यों? यहाँ सिर्फ आपको 30% स्कोर करना है आउट ऑफ 100। इज़ वेरी ईजी। मतलब आपके पास अगर 100 क्वेश्चन है, अगर आपने 27 क्वेश्चन भी करेक्टली कर लिए और एक भी क्वेश्चन गलत नहीं किया, तो भी आप 30 कट ऑफ पार कर ले जाएंगे। कंपैरेटिवली ये इजी है कंपेयर टू आरबीआई, क्योंकि यहाँ फिक्स कट ऑफ है पेपर 1 की फेज़ 1 में। पेपर 2 की मैं बात करूँ तो ये भी फिक्स कट ऑफ है। हाँ, यहाँ पे सब्जेक्ट्स थोड़े से अलग हैं, ये आपको पढ़ने पड़ेंगे, बट ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्टी लेवल हाई होता है, बहुत ईजी लेवल होता है। बेसिक फाउंडेशन अगर आपका क्लियर है तो आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। फेज़ 1 वो तो प्रोबेबली आराम से क्रैक कर सकते हैं, और बहुत से बच्चे करते भी हैं।
अब बात करते हैं फेज़ 2 के पैटर्न की। देखो फेज़ 2 में भी 2 पेपर हैं और जो पेपर 2 है ना वो कॉमन है। तो फेज़ 1 में आपने पेपर 2 देखा था, वही फेज़ 2 का पेपर 2 सेम है, बिल्कुल सेम सब्जेक्ट्स हैं। देखो मार्क्स भी 100 है, बस डिफरेंस ये है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे और टाइम भी बढ़ जाएगा। टाइम हो जाएगा 90 मिनट्स। जो आपको पहले मिल रहे थे 40 मिनट्स 50 क्वेश्चंस के लिए, यहाँ आपको 90 मिनट्स मिलेंगे। ठीक है, यहाँ आपको कितने मिलेंगे? 90 मिनट्स मिलेंगे और आपके क्वेश्चंस भी 100 हो जाएंगे। 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन होंगे, मतलब हर क्वेश्चन होगा 1 मार्क क्वेश्चन होगा। तो मतलब है क्वेश्चन का लेवल, डिफिकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा हाई नहीं होने वाला है। बात समझना, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है तो डिफिकल्टी लेवल भी बहुत हाई नहीं होगा, बट नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे, बट आपको टाइम भी ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, इन कट ऑफ्स को आपको नहीं देखना है क्योंकि ये इररिलेवेंट है। क्यों इररिलेवेंट है? क्योंकि फेज़ 2 होता है आपका मेरिट बेस्ड एग्जामिनेशन। जो टॉप कैंडिडेट्स होंगे उन्हीं को 3 टाइम्स ऑफ दी वैकेंसीज आर गोइंग टू बी कॉल्ड फॉर दी इंटरव्यू। तो जितने भी बच्चे टॉप रैंक के होंगे उन्हीं को बुलाया जाएगा। अगर वैकेंसी 10 है तो 30 लोगों को बुलाया जाएगा। जो टॉप 30 रैंकर्स होंगे उन्हीं को बुलाया जाएगा। तो ये कट ऑफ मैटर नहीं करती है फेज़ 2 में, बट फेज़ 1 में मैटर करती थी। ठीक है, अब बात करते हैं पेपर 1 के फेज़ 2 की। तो पेपर 1 होता है आपका इंग्लिश का। ड्राफ्टिंग स्किल्स को दे आर गोइंग टू चेक। ड्राफ्टिंग स्किल में क्या होता है? एस्से होगा, प्रेसी राइटिंग होगा और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा। ठीक है, 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 3 क्वेश्चन 30, 30 एंड 40। प्रेसी एस्से 30-30 का होगा एंड योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज गोइंग टू बी ऑफ 40 मार्क्स। कूल, एंड यू आर गोइंग टू गेट 60 मिनट्स टू अटेम्प्ट ऑल दीज 3 क्वेश्चंस इन दी पेपर 1। क्लियर है? पेपर 1 का जो वेटेज है वो 1/3 है, तो पेपर 2 का वेटेज है वो 2/3 है। इसका मतलब है कि जितने भी आप स्कोर पेपर 1 पे करेंगे, 100 आउट ऑफ 100 में से जितना भी स्कोर आप करेंगे उसका 1/3 निकाला जाएगा, उसका 33.33% निकाला जाएगा। और पेपर 2 में आप जितना स्कोर करेंगे उसका 2/3 निकाला जाएगा, फिर दोनों को ऐड किया जाएगा, 100 में से आपके मार्क्स बनेंगे और टॉप कैंडिडेट्स को इंटरव्यू स्टेज में भेज दिया जाएगा। ठीक है, अब इसी पैटर्न की फेज़ 2 के पैटर्न को थोड़ा नंबर ऑफ क्वेश्चन से समझते हैं। ये वैसे मैंने बात कर ली है लास्ट साइड में। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं इंग्लिश में? देखो 3 क्वेश्चन है, प्रेसी, एस्से और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। और आपका जो जनरल स्ट्रीम का जो पेपर था पेपर 2, उसके लिए कितने क्वेश्चन हैं? देखो 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स के हैं, 90 मिनट्स मिलेंगे। कट ऑफ आपको ध्यान नहीं देना है, 1/3 वेटेज पेपर 1 की और 2/3 पेपर 2 की। क्लियर है? अब यहाँ पे जो कट ऑफ निकलेगी 100 में से, 100 में से पूरी मार्क्स आपकी रैंकिंग्स बनेंगी और टॉप कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे। कितने लोगों को कॉल करेंगे? 3 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज। लास्ट टाइम अगर मान लो 70 to 80 वैकेंसी थी, 80 मान के चलते हैं, तो आपके 240 जो टॉप रैंकर्स हैं, 240 कैंडिडेट्स को जो है कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। अब इंटरव्यू में जो भी आप मार्क्स स्कोर करोगे उसका 15% निकाला जाएगा, या फिर 15 में से ही मार्क्स दिए जाएंगे आपको, ये समझ के चलो। और जो आपको फेज़ 2 में मार्क्स मिले थे ना 100 में से, वेटेज निकालने के बाद ओवरऑल 100 में से जितने मार्क्स मिले थे उसका 85% किया जाएगा। फेज़ 2 का कितना किया जाएगा? 85, और रेस्ट ऑफ द 15% इज गोइंग टू बी ऑफ इंटरव्यू। अब इन दोनों के मार्क्स को अगेन ऐड किया जाएगा और आउट ऑफ 100 आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। जो टॉप 80 कैंडिडेट्स होंगे दे आर गोइंग टू फाइनली गेट सिलेक्टेड एज द सेबी ग्रेडेड ऑफिसर इन सेबी। ये पूरा का पूरा एग्जाम पैटर्न है। मतलब इंटरव्यू और आपका फेज़ 2 मेरिट बेस्ड है, बट आपका फेज़ जो 1 है, फेज़ 2 और इंटरव्यू मेरिट बेस्ड है, बट जो फेज़ 1 है वो आपका क्वालिफाइंग है नेचर में। दैट इज यू हैव टू क्वालिफाई अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ मार्क्स ओवरऑल, दैट इज 40% इन दी फेज़ 1। ठीक है, बट फेज़ 2 और इंटरव्यू में आपको मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने हैं। गॉट इट? तो ये आपका ओवरऑल पैटर्न है। अब एडोटैब आपकी कैसे हेल्प कर सकता है सेबी की प्रिपरेशन में? हमारे पास 3 कोर्सेज हैं, सेबी ग्रेड ए और गोल्ड। प्राइमरली 2 कोर्सेज हैं अगर आपको सेबी की तैयारी करनी है, बट अगर आप किसी और एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं जैसे आरबीआई की, नाबार्ड की, तो आपके लिए कॉम्बो कोर्स भी है। अब इसमें डिफरेंस क्या है गोल्ड कोर्स और सिल्वर कोर्स में, इसको समझते हैं। सेबी के गोल्ड कोर्स में आपको फेज़ 1, फेज़ 2 और इंटरव्यू की कंप्लीट प्रिपरेशन मिलेगी। फेज़ 1 मतलब फेज़ 1 का जो पेपर 1 था QRE, वो भी आपको मिलेगा, वीडियोस, कॉन्सेप्ट नोट्स, क्विजेस, मॉक्स, एवरीथिंग यू विल गेट इन द गोल्ड कोर्स। बट ऑन दी अदर हैंड अगर आप कंफर्टेबल हैं QRE में और ऊपर से QRE का वेटेज भी बहुत कम है, अगर आपको लगता है नहीं आपको सिर्फ पेपर 2 की तैयारी करनी है या फेज़ 2 की तैयारी करनी है सिर्फ, कि फेज़ 2 और फेज़ 1 के पेपर 2 के कॉम्पोनेंट सेम है, तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक
आपको तैयारी करनी है और इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव की तैयारी करनी है और इंटरव्यू की और जीए की तैयारी करनी है। क्यूआरई नहीं करना है। अगर आप क्यूआरई में कंफर्टेबल हो तो आप सिल्वर कोर्स की तरफ जा सकते हैं। ब्रोशर डाउनलोड करके सारी डिटेल आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, लाइव क्लासेस मिलेंगी, कॉन्सेप्ट क्लासेस भी मिलेंगी, मतलब रिकॉर्डेड वीडियोज़ भी मिलेंगी और नोट्स भी मिलेंगे, समरी शीट्स भी मिलती है जहाँ पे आपको रिवाइज करने के लिए ईजी हो जाता है। साथ में मॉक टेस्ट मिलेंगे और इंटरव्यू सेशन तो यही है। ठीक है, अच्छा, अगर आप शुरू में ट्राई करना चाहते हैं कोर्स को, पहले मैं देख तो लूँ एक बार, तो आपके लिए फ्री कोर्स भी है, स्टार्टर पैक। यहाँ पे कुछ कुछ चैप्टर्स के कोई लेक्चर्स आपको फ्रीली अवेलेबल कराए जा रहे हैं, इसको आप देख लीजिए आराम से। उसके बाद ही कोई भी कोर्स रिफ़र करिए गोल्ड या सिल्वर। ठीक है, पहले स्टार्टर पैक ये ज़रूर आपको लेना है, क्योंकि यहाँ आपको फ्री के लेक्चर्स मिल रहे हैं, फ्री के नोट्स मिल रहे हैं, कोई प्राइस नहीं है, 0 रुपये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इसको देखो, पहले देखो तो कि कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, इतनी विल पावर है कि इतने सारे नोट्स, इतने सारी वीडियोस आप देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे हो, रिवीजन अच्छे से हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है। उसके बाद डिसाइड करना कि आपको कोर्स लेना है कि नहीं लेना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो पहले खुद को भी चेक करना पड़ेगा ना आपको कि कितना आप पानी में हो, कितना आता है, बेसिक्स क्लियर हो रहे नहीं हो रहे हैं, क्विज दे के देखो कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ही कुछ आगे की बात करनी है। तो बस आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू एवरीवन।